हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। आज की वीडियो में हम दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर और नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो है वो हिमालयन सीरो से रिलेटेड है। हिमालयन सीरो को जो है वो पहली बार हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में जो है वो देखा गया है, और ये जो हिमालयन सीरो है इसे स्पीति के हुरलिंग गांव में देखा गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो हिमालयन सीरो देखी गई थी वो स्पीति के किस गांव में देखी गई थी। तो ये स्पीति के हुरलिंग गांव में देखी गई थी। और ये जो प्रजाति है हिमालयन सीरो, ये मोस्टली हमें चंबा और किन्नौर में देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और किन्नौर में जो है वो हिमालयन सीरो देखने को मिलती है। ये लगभग 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो देखी गई है। बात करेंगे हिमालयन सीरो की, तो ये एक मिक्स ब्रीड है जो कि गॉट, पिग, काऊ और डोंकी, इनकी जो है वो मिक्स ब्रीड है ये। और अगर हम बात करेंगे इसके IUCN स्टेटस की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN स्टेटस में इसे जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा अति संवेदनशील कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे जो है वो अनुसूची प्रथम में रखा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो इसे रखा गया है। तो आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि ये किस किस की मिक्स ब्रीड है, ये गॉट, डोंकी, काऊ और पिग की जो है वो मिक्स ब्रीड है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इसे कहां पर स्पॉट किया गया है, तो इसे स्पीति के हुरलिंग गांव में देखा गया है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है और इसे जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और हिमाचल में ये मुख्यतः जो है वो किन्नौर और चंबा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन पहली बार इसे जो है वो हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, जो कि ग्रेट हिमालयन डेजर्ट का पार्ट है, वहां पर स्पॉट किया गया है स्पीति में। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब सोशल मीडिया में जो है वो हिमाचली बोलियों को भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल ने जो है वो अपने कीबोर्ड में जो है वो हिमाचल की 3 पहाड़ी बोलियों को जो है वो शामिल किया है। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि गूगल ने अपने कीबोर्ड में हिमाचल की किन 3 पहाड़ी बोलियों को जो है वो शामिल किया है। तो इसमें कांगड़ी लैंग्वेज, मंडियाली लैंग्वेज और महासवी लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं उसको गूगल कीबोर्ड ने जो है वो अपने कीबोर्ड में जगह दी है। मतलब अब हम इन 3 लैंग्वेजेस का जो है वो अपने एंड्रॉयड में जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो चैटिंग के लिए कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गूगल की, तो गूगल जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल को कब फाउंड किया गया था, तो इसे 1998 में जो है वो फाउंड किया गया था। ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसे लैरी पेज और सर जे बिन, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। लैरी पेज और सर जे बिन ने जो था इसे 1998 में 1958 में जो था वो खोजा था। और वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचई। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन धारा सेवा की। तो ये जो जीवन धारा है ये एक संचल क्लिनिक चिकित्सा सेवा है। मतलब आपके घर में जो है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो संचल क्लिनिक खुद जो है वो क्लिनिक चल के आएगा और लोगों के स्वास्थ्य की जो है वो जांच करेगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो शिमला से की गई है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जीवन धारा क्या है, तो ये एक जो है वो संचल क्लिनिक चिकित्सा सेवा है। मतलब आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो क्लिनिक खुद चल के आएगा और आपकी जो है वो जांच करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेरू की। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेरू क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ये एक कपड़े का प्रकार है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि ये एक व्यंजन है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि ये एक नृत्य है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया जा सकता है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है खेरू जो है वो एक व्यंजन है जो कि भज्जी पड़ता है आपका शिमला में, यहाँ पर बनाया जाता है। मोस्टली ये सारे हिमाचल में बनाया जाता है। इसे जो है वो लस्सी से बनाया जाता है और कांगड़ा और हमीरपुर वाले क्षेत्रों में इसे खोरू के नाम से भी
जाना जाता है, जो कि काफी स्वादिष्ट और एक पौष्टिक आहार है। तो आपको याद रखना है खेरू एक जो है वो व्यंजन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिम सुरक्षा अभियान की। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो हिम सुरक्षा अभियान चलाया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोगों को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करना और साथ में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया था, जिसमें जो है घर घर जाकर जो है वो लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उनके अंदर जो भी बीमारियां हैं उसका पता लगाया जाएगा। इसके लिए लगभग 8000 टीमें जो हैं वो बनाई गई थी और लगभग प्रत्येक टीम में जो है वो 2 व्यक्ति रहेंगे। इसे जो है वो कुल्लू और मंडी वाले क्षेत्रों में जो है वो शुरू किया गया है सबसे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं एक क्विज की, जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बंबई शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो थी वो 1875 में हुई थी। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आपको याद रखना है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना थी वो 1875 में हुई थी और आपको ये याद रखना है कि ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? तो आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में जो था वो अपनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करना। और क्योटो जो है वो जापान की एक सिटी है, तो इसको जो था वो जापान में साइन किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। तो इससे रिलेटेड ये जो मैंने 2-3 फैक्ट बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मोलॉजी क्या है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मांड के विज्ञान को जो है वो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को जो है वो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथक जो नृत्य है वो मोस्टली जो है वो उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा और ये यूपी में जो है वो काफी फेमस है। तो आपको याद रखना है कथक नृत्य जो है वो यूपी का नृत्य है। नेक्स्ट है टॉर्पीडो क्या है? तो टॉर्पीडो जो है वो एक हथियार होता है जो कि जल के नीचे काम करता है। तो आपको याद रखना है टॉर्पीडो जो है वो जल के नीचे काम करने वाला एक हथियार या फिर अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो अगर आपने मेरा HP GK का कोर्स जो है वो देखा है तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो त्रिगर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में कांगड़ा के अतिरिक्त कौन से जिले में चाय का उत्पादन होता है? तो कांगड़ा के अलावा मंडी में भी जो है वो चाय उगाई जाती है। तो अब इसका आंसर होगा मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में किस नदी को स्तुद्रु कहा गया है? तो सतलुज को जो है वो वेदों में स्तुद्रु कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो लाहण कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो शिवालिक क्षेत्र में विवाह गीत गाए जाते हैं उसे लाहण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसकी स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थी फ्रांसिस्को होलेंडे, इनके द्वारा की गई थी 2015 में और इसका जो हेडक्वार्टर था वो भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो आपको याद रखना है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है और ये एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल सरकार द्वारा शुरू किया गया परशुराम पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो हिमाचल में जो परशुराम पुरस्कार है वो खेलकूद के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है परशुराम पुरस्कार जो है वो खेलकूद की कैटेगरी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आपने मेरी मंडी की हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा अजबर सेन। अजबर सेन ने जो था वो भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? तो 1009 ईस्वी में जो था वो महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और उस दौरान जो था उसने कांगड़ा दुर्ग को जीता था। तो आपने अगर मेरी कांगड़ा वाली वीडियो देखी है तो आपने इसका आंसर जरूर किया होगा। इस वीक के क्विज का डिस्कशन करते हैं जिसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार पर्वत श्रेणी का आरंभ कहां से होता है? तो आपको मुझे बताना है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी कहां से शुरू होती है। सेकंड क्वेश्चन है कहलूरी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो आपको बताना है कहलूरी कहां की लैंग्वेज है। थर्ड क्वेश्चन है इंडियन आर्किटेक्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका लेखक बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है मशरूर रॉक कट जो मंदिर है उसे किस शैली में बनाया गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत की यात्रा कब की थी? तो आपको बताना है पद्मसंभव जी तिब्बत की यात्रा पर कब गए थे। नेक्स्ट, चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा बीच के बारे में बताना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल आरंभ किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड्स के लिए कौन सी फिल्म जो है वो नामांकित की गई है भारत की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिला हमीरपुर के हदेटा गांव से संबंध रखने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा का चुनाव किस देश की संसद से हुआ है? तो अगर आप मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? अगला क्वेश्चन है, चंबा में प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अगर आपने मेरी चंबा की हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के राजा गोपाल सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रेजिडेंट को भेंट किया गया चंबा रुमाल में क्या चित्रित था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियाला, बाठड़ा और स्वांग क्या है? और अगला क्वेश्चन है, सदाशिव घयुसर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।